राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों को एकजुट रहकर समर्थन के लिए कहा व सरकार के रुख का कड़ा विरोध किया। ट्विटर पे लिखता हूँ, मैं मथुरा पहुंच रहा हूँ, मैं देखता हूँ 2 घंटे के अंदर सबको पता लग गया। कितने साधन है, उस समय साधन नहीं थे। आज तक इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी भीड़ किसान की, गरीब की, मजदूर की इस देश के राजधानी में, इंडिया गेट के उस मैदान में कभी बन नहीं पाई। यहाँ है जो लोग थे जो उस दिन बैठे, ये टोपी वाले, पगड़ी वाले सब थे। उन अनुभवों को आप भूले तो नहीं हो, नहीं भूले हो। और आज ये सरकार कहती है वोट क्लब खत्म, किसान घाट नहीं जा सकते, एक ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुस नहीं सकता। क्यों भाई? ये तो हमारी परंपरा रही है। हम दिल्ली में जाते थे, आते थे। 1978 में हमें एहसास हुआ कि हमें सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाना है। अपमान हो रहा था, उस समय आपने ताकत दिखाई। क्या उजाड़ के ले गए? कुछ नहीं। किसान को दिल्ली उजाड़ने नहीं जा रहा था, लेकिन ये इनकी रूपरेखा इनकी पहले से बनी हुई थी। इनके षड्यंत्र में भोला भाला किसान इन्होंने सोचा फंस जाएगा। कल जो आपने दृश्य देखे हैं, अभी योगेश ने भी जाति करी, वैसे 2 बार बोला है, एक भाषण अगली बार का कट हो गया इसका। बताओ सहमत हो कि नहीं सहमत हो? पंचायत है, लेकिन योगेश ने बात कही और बताए नहीं। चलो बोलने का ही काम है और करने का भी काम है। जब करने का टाइम आएगा तो करेंगे। मैं तो नहीं बोला हूं। आवा खेड़ा के यहाँ है लोग कोई? गणेश जी थे और 20 जनवरी यही मैदान, वो किसलिए शहीद हुए? क्यों शहीद हुए? कि हमारी भूमि, हमारी धरती, हमारी माता। और कोई सरकार लखनऊ बैठे, कोई दिल्ली बैठे, वो फैसले लेगी, या जो भूस्वामी है, जो किसान है, जो जमीन को जोतता है, जो उसका मालिक है, वो फैसले लेगा। कितनी बड़ी बात। अंग्रेजों के द्वारा कानून का आपने विरोध किया और उसे बदल दिया। हम उस कुर्बानी को कैसे भुला दें? चौधरी चरण सिंह जी की उस कोशिश को कि नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी जैसे नेता का उन्होंने विरोध कर दिया, तर्क देकर विरोध किया। आज भी वह शख्सियत हमारे बीच में है। हर किसान परिवार में पढ़ रहा बालक जो आज यूपीएससी पास करता है मेरिट के साथ, जो आज आईएएस अफसर बन रहा है गांव के एक पाठशाला में पढ़ने के बाद, जो वैज्ञानिक बन रहा है, जो सेना में है, अफसर है, इनके अंदर भी वो खूबियां और काबिलियत है कि ये चौधरी चरण सिंह जी के साथ की तरह तर्क देकर हमारी जमीन किसकी मजाल है जो छीन ले। कोई कानून ऐसा नहीं हम स्वीकारेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जो अफसर है, नए नए अफसर पोस्टिंग होती है और दिखाना चाहते हैं लखनऊ के साथ मैं बहुत वफादार हूं। हमें वफादारी नहीं चाहिए। वफादारी चाहिए तो भारत के संविधान के साथ दिखाओ, इस देश की परंपराओं के साथ वफादारी दिखाओ। न्याय करना है तो देश के किसान और गरीब के साथ न्याय करके दिखाओ। अपने ये नेता आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बताओ बाबा को आपने क्या लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? क्या ठेका तो 5 साल का ही दिया था कि वही बैठेंगे वो सिंहासन पर। कोई सिंहासन नहीं है, वे जनता की गलती है। सिंहासन नहीं है हीरे जवाहरात वाला, सोने से बना हुआ, ये लूटने के खजाने नहीं है। वो समय चला गया। और आप जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया, लड़ाई लड़ी, आप उन्हें बागी करार करोगे? ये देश के किसान बागी है। अंग्रेजों ने भी बागी करार कर दिया था। वीर गोकुला इसी क्षेत्र के, इसी धरती के, इसी कल्चर के प्रोडक्ट हैं। यह आपका इतिहास है। आप गर्व करना चाहिए और उनके साथ गर्व करना चाहिए हमारे नौजवानों पर। आज ये भी समझ गए। और अगर नरेश जी कह सकते हैं
कि चौधरी साहब को हमने हराकर भूल की। भरी पंचायत में बड़ा दिल चाहिए इस बात को स्वीकारने के लिए। प्रधानी के चुनाव में जहां देखो, कभी कभी तो आदमी इतना कमजोर हो जाता है, वो उसे नहीं बता पाता मैंने कहां को वोट दी। बहुत बड़ा दिल चाहिए पंचायत में इस बात को करने के लिए। लेकिन वहां सब नौजवानों ने कूद कूद कर उन्हें ऐसा दिलाया कि चिंता मत करो। 2 मिनट नहीं लगी, क्योंकि ये उनके अंदर भावुकता जिंदा है। उन्होंने एहसास उन्होंने कर लिया, अब लड़ने का वक्त नहीं आपस में। बात हमारी पगड़ी पे आंच नहीं आनी चाहिए। और जो किसान को बागी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, हमारा मुकाबला जिन लोगों से, उन कायरों से है, और मिलकर हमें लड़ना है। जिंदाबाद।